हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने पढ़ाई लिखाई जोर शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन में, है ना। हम लोग वैसे पढ़ रहे हैं क्या, घन और घनाभ, यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हमने इसके पहले चर्चा किया कि इसके बारे में घन और घनाभ के फॉर्मूला के बारे में, है ना। किस तरह से हमने उसके फॉर्मूला को प्रूव किया था, ठीक है। मैंने बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, ओके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए, ठीक है, शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। उसी के सेंस में आएगा, है ना। तो जो समझो इधर से टाइप 2 मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप जो पढ़े होंगे बच्चे उनको पता होगा कि भाई फॉर्मूला क्या था। और ये तो कोई जादू होने वाला है नहीं, लेकिन जादू से कम भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला को याद रखोगे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है भैया क्वेश्चन, किसी घन का विकर्ण, है ना। मैंने बताया था घन कैसे बनाना है। तो घन आपको इस तरह से बनाना है, ये देखिए। एंड दिस इज योर क्यूब, यानी कि घन, ओके। अब घन का विकर्ण बच्चों कितना दिया हुआ है, देख लो। घन का विकर्ण दिया हुआ है मेरा √12 सेंटीमीटर, ओके। तो घन का विकर्ण क्या होता है। तो सर आपने तो पढ़ाया था कि घन का विकर्ण = होता है, क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है ना। तो घन का विकर्ण कितना हो गया, √3 इंटू भुजा, यानी कि घन का विकर्ण दिया हुआ है 12, इधर हो गया √3 इंटू भुजा, यानी कि भुजा यानी कि साइड = √12 और √3। अब ये डिवीजन होगा, है ना, यानी टोटल इस तरह चलाएगा, दोनों पर रूट हो जाएगा और 3 से कट गया 4, यानी कि √4 का कितना होता है 2। तो हमारा जो भुजा है वो कितना आ गया बच्चा, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि घन जो है वो किससे मिलके बना होता है, घन मिला होता है किससे, वर्ग से। किससे मिलके बना होता है, वर्ग से, ओके। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो घन की भी जितनी भुजाएं होंगी सबके सब क्या होती हैं, बराबर होंगी, ओके। तो हमसे पूछा क्या बच्चा, पूछा क्या हमसे पूछ रहा है घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। तो हम तो जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। चलो फटाफट आंसर बता सकते हो आप लोग कमेंट में, है ना। चलो बताओ जल्दी फटाफट, कितना हो घन का आयतन, यदि उसकी भुजा कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ओके। चलो फटाफट क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू यानी साइड का क्यू, यानी 2 का क्यू, यानी 2 गुने 2 गुने 2, और ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने निकाला क्या, घन का आयतन। किसके सहायता से, घन का विकर्ण जब दिया हुआ था तब, ओके। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कवर कीजिए फटाफट, और चलिए शुरू करते हैं नए क्वेश्चन की ओर, ओके। मेहनत करते रहना है बच्चों, बिना मेहनत करे आप कामयाब नहीं हो सकते हो ना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको लगे रहना है, लगे रहना है और लगे रहना है। अब देखो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, अब देखो ये है आपका 15 सेंटीमीटर वाली भुजा। सपोज ऐसे समझो, ये देखो 15 सेंटीमीटर वाले भुजा है। अब 15 सेंटीमीटर भुजा वाले में से आपको बच्चा 3-3 सेंटीमीटर वाला घन को क्या कर देना है, कट कर देना है, ओके। अब सोचो इतना बड़ा घन में से 3 सेंटीमीटर वाले को क्या करना है, हमको काटना, बताना है कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है आप निकाल सकते हो क्या, इसके अंदर के वॉल्यूम को, है ना, कि वॉल्यूम कितना है इसके अंदर, यानी स्पेस, है ना, कितना कवर करेगा ये, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीमीटर वाले
15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन और फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसका आयतन, घन का आयतन बच्चों, है ना, ध्यान रखना। तो ये निकल जाएगा हमारा क्या, संख्या। जब भी संख्या निकालना होगा आपको उसी तरह से निकालेंगे, उसके आयतन में से जिसका पूछा जाए उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम जानते हैं घन का आयतन कितना होगा बच्चा, भुजा का क्यू, यानी कि 15 का क्यू, और ये हो गया इसकी भुजा 3 का क्यू। तो 15 इंटू 15 इंटू 15, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 से 5, 3 से 5 हो गया, फिर 3 से कट गया तो 5 आ गया। हमारे पास आया 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। हमारे पास कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया मेरे मुन्ना 5 5 25, और 25 इंटू 5 ये हो गया तुम्हारा 125। सॉरी, सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर इसका भी था क्यों, सेंटीमीटर का क्यों, तो खत्म हो गया। हमारे पास आ गया संख्या, यानी कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले में से अगर हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को निकालेंगे तो हमें कितनी संख्याएं मिलेगी, 125। यानी कटिंग कर करके हमें कितनी संख्या मिल जाएगी, ये वाला छोटू छोटू सा मिलेगा हमें, छोटू छोटू सा, है ना, छोटू छोटू सा मिलेगा हमें, क्या 125। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चले बढ़ते जाएं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कवर करते जाइए, ठीक है, पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या हमसे बनेगा, हम लोगों से क्या है क्वेश्चन भाई। चलो, बहुत ही बेसिक सा फंडा चल रहा है अभी हमारा क्वेश्चन। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। ओके, फिर से वही कहानी हमारी जुबानी है भाई। तो घन का विकर्ण हम जानते हैं ना, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है सर। तो घन का विकर्ण कितना होता है, 4√3 होता है, और आपका दिया हुआ है √3 इंटू भुजा, है ना। तो चलिए अब देखो, √3 से √3 कट गया, तो भुजा का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि घन की भुजा कितने आ गए, 4 से। तो क्या पूछा हमसे, आयतन। फिर से वही, तो फिर से वही, घन का आयतन बराबर कितना होता है भैया, भुजा का क्यों होता है सर। तो 4 का क्यों कर दिए, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 3, और ये हो गया समाप्त क्वेश्चन नंबर 3। और अब चलते हैं हम आगे की ओर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन। ओके, देख लो, एक घनाभ का क्या निकालना है हमें, आयतन। ध्यान देना, एक घनाभ का आयतन निकालना नहीं, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, एक घन के आयतन के दुगना है। यदि घनाभ की विमाएं दिए हैं, विमाएं मतलब ये देखो, ये घनाभ, ओके, ये है आपका घनाभ। तुम लोग बोल रहे हो ना सर, कितना चिल्लाते हो सर, आराम से बोलो ना, मैं धीरे धीरे समझ तो जाता हूं। तो ठीक है भैया, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ये देखो, ये है घनाभ और इसकी विमाएं, यानी इसका जो साइड है, लंबाई दिया हुआ है 9, चौड़ाई दिया हुआ है 8, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 6, और बोल रहा है कि घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के दुगने के बराबर है। मतलब देखो, इसका मतलब कि घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन के 2 गुना के बराबर है ना, कि 2 गुना के बराबर बोला, ठीक है, तो 2 गुना के बराबर कर दिए। अब
घनाभ का आयतन तो सब कोई जानता है, L गुने बी गुने एच। घन का आयतन होता है भुजा का Q इंटू कितना 2। अब लंबाई हमारा दिया हुआ है 9, चौड़ाई दिया हुआ है हमारा 8 और ऊंचाई दिया हुआ है 6। ये हो गया भुजा का Q। ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा डिवाइड में, है ना। 2 से कट गया 4, 9 4 36 इंटू 6 भुजा का Q, है ना। अब हमारा ये आंसर आएगा। अब देखो ये क्यूब है ना, ध्यान देना है बच्चा, ये क्यूब है। अब क्यूब जाएगा उस तरफ, है ना, घन के फॉर्म में। ये देखो धीरे धीरे हमारा आंसर आएगा। और हम लोग धीरे धीरे गाना भी गा सकते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना। और हमको आंसर लाके दिखाना, है ना। चलो ये हो जाएगा ना। अब यहां पर कितना जाएगा 6। ये देखो आ गया ना हमारा धीरे धीरे सा आंसर आ गया। ओके, तो भुजा कितना हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके सर, तो आपने तो भुजा लिया है। अब आप बताइए घन का क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, आगे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, सबको मिला के कितना टोटल। तो सर घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, आप तो पिछला वीडियो में मेरे को बताए थे, तो 6L² होता है। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू कितना हो गया 36, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह सर वाह, आप तो आंसर लेके चलिए। तो चलिए ये था, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ओके चलिए फटाफट जल्दी रिकवर करें इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ओके, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये देखो ये कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। अब ये कमरा क्या है भैया, अब इस कमरे में बोल रहा है क्या कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ है उसमें बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जो पूरे में एकदम अच्छी तरह से रखा जाए। तो देखो इस पूरे कमरे में, मान लो ये कमरा है हमारा, इस पूरे कमरे में सबसे लंबा छड़ और सबसे बड़े रूप में रखा पाएगा, तो ना आप इसको ऐसे खड़ा कर रख पाओगे, ठीक है, ना ऐसे रख पाओगे। जब भी सबसे बड़ा रखना होगा ना, तो आपको देखो इस कोना से लेकर एकदम इस कोना तक आप जब रखोगे ना, तो सबसे बड़ा रखेगा। यानी ये विकर्ण है ना। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, समझो विकर्ण पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है बच्चा, विकर्ण। यानी कि देखो, तो कमरे के विकर्ण की क्या लंबाई। ओके, कमरे के विकर्ण की क्या निकालना है सर, लंबाई तो निकालना है सर। तो कैसे निकालेंगे जानते हो, L², B² और H²। लंबाई कितना दिया हुआ बच्चा, कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 25 हो गया, 16 भी हो गया, 9 भी हो गया। तो 25 25 कितना हो गया बच्चा 50, यानी कि 25 गुने 2 यानी 5√2 सेंटीमीटर। ये आ गया सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। सबसे लंबा यही हटेगा यहां से यहां तक का, और उसका कितना साइज है 5√2 सेंटीमीटर। ओके, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। ध्यान है, कभी कभी आपसे पूछा छड़ की लंबाई बताओ, कभी बांस की लंबाई पूछ देगा, है ना। किसी कमरे में कितना लंबा कौन सा रखा सकता है, किस ओर से रखा सकता है, तो इसी ओर से रखा पाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ओके चलिए क्वेश्चन में आते हैं 6 की ओर। ये देखो, ये देखो देखो देखो, मैंने बताया था आपको टाइप, यानी कि पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देख लो, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कोई भी अगर मान लो घनाभ दे दिया आपको, तो हमेशा ये नहीं पूछेगा कि बाबू चुपचाप इसका
पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। नहीं नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने बोला था कुछ भी कह सकता है वो इसमें से, इसलिए आपको 6 सरफेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने बताया था 6 सरफेस के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला है, 4 दीवार का क्षेत्रफल। लो करो 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब 4 दीवार मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला का कोई काम नहीं है बच्चा। जो ऊपर वाला का काम नहीं है ना नीचे वाला का काम है, तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × L + B × H। ओके, अब क्षेत्रफल तो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 660 दिया हुआ है। ओके, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि मेरा लंबाई x है, चौड़ाई की दुगनी है, अगर मेरा चौड़ाई x है तो लंबाई मेरा 2x हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ सर है, ये है। आप बोलते हैं गलत। अब ये देखो, और हमारा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, प्रेम से हम काट लेंगे। ये देखो 660 मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चलाता है, तो 2 भी आ गया, इधर 11 भी आ गया, बचा क्या, 2 और 1 3x, 11 2 22, 22 से कट गया, कितना से कटेगा बताओ, 11 6 और ये हो गया कितना 30, यानी कितना आ गया 3x का वैल्यू 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30/3, यानी कि 10 आ गया। ओके ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चा, देखो आधार का क्षेत्र, आधार मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो नीचे भी लंबाई चौड़ाई होगा, यही तो आधार है हमारा, ये लंबाई और ये क्या चौड़ाई। तो ठीक है, हमने लंबाई को कितना माना था 2x, यानी 2 × 10, यानी ये हो गया 20, और ये तुम्हारा चौड़ाई यानी x, यानी कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि तुमसे जो क्षेत्रफल होगा आधार का क्षेत्रफल वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 × 10, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके चलो, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, या ठीक है, या उसको आप पॉज कर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को मिलाकर 12 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का बताना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो ये है घन, ओके, दिस इज योर क्यूब, ओके, एंड देन इससे मिलाकर एक और बना दिया गया है तुम्हारा क्या, इस तरह से एक बना दिया गया, एक और इस तरह से। ओके, सो नाउ हियर, अब आपके ये 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर मिलके कितने वाले बन गए, 12 सेंटीमीटर, हो ना। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चा इसका, है ना, लंबाई हो सकता है, लेकिन चौड़ाई उसका कितना रहेगा 6, और ऊंचाई भी कितना रहेगा उसका 6 रहेगा, है कि नहीं। देख लो, ये रहेगा इसका, ये वाला पोर्शन रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन, चौड़ाई वाला पोर्शन और ऊंचाई वाला पोर्शन बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लंबाई हमारा हो गया 6 + 6, यानी कितना टोटल 12 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई हमारा रह गया 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी रह गया हमारा कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो चलो, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बता दो, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB BH और साथ में LH। तो 2 12 × 6 + 6 × 6 + 6 × 12, 2 12 छक्के कितना 72, 6 6 36, और 12 शख्स कितना फिर से 72। ओके, तो नाउ 6 2 8 8 2 10 एंड 7 3 10 10 7 17 17 1 18। ओके, ये हो गया 2,
यानी कि 18 दूनी 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गया, आ तो गया सर आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, एक घनाभ की भुजाएं 2 4 8 में जिसका आयतन घन के बराबर है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा है भाई, सिंपल सा ही। सर हमेशा आप सिंपल ही बोलते हो लेकिन फिर भारी हो जाता है। एक घनाभ की भुजा इतना में है, 2 4 8 के बाद में है जिसका आयतन घन के क्या है, बराबर है। यानी कि घनाभ का आयतन घन के आयतन क्या है, बराबर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यानी घन और किसका, घनाभ का। ओके तो चलिए देखते हैं फटाफट 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 देखते हैं। चलो सॉल्यूशन दिए और लिखते हैं कि माना कि भुजाओं का अनुपात 2x 4x एंड कितना x है, 8x है ना। तो किसका, घनाभ का आयतन बराबर किसका, घन का आयतन। तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये होता है घन का आयतन क्या, भुजा का क्यू। अब ये हो गया देखो तुम्हारा 2x 4x इंटू 8x इक्वल टू भुजा का क्यू है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 64x क्यू इक्वल टू कितना हो गया, भुजा का क्यू। यानी कि भुजा कितना जाएगा तुम्हारा 64x क्यू किया कितना हो जाएगा 8x आ गया तुम्हारा क्या, भुजा। इसे टर्म में आ गया ना, इसे टर्म में। अब पूछ रहा है क्या हमसे, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है हमसे, अनुपात। ठीक है निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले घनाभ का क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा किसका, घन का क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्या होता है बताओ, 2LB BH और LH और उसके बाद ये होता है 6L का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 2 हमारा L कितना है बताओ, 2x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 8x प्लस 8x इंटू 2x अब बाय 6 इंटू L हमारा कितना है, देख लो L किसका, घन का कितना है मेरा 8। तो 8x का स्क्वायर। ओके तो 2 4 2 8 स्क्वायर, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 है ना, ऐसे। और ये हो गया 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 64। ठीक है चलो अब मैं यहां से थोड़ा सा यहां सॉल्व करता हूं, देखते रहो कितना ये पता जल्दी बताओ बच्चा। 32 8 40 50 56 यह टोटल हो गया कितना, 2 इंटू 56 एक्स स्क्वायर और यहां हो गया 6 इंटू 64 एक्स स्क्वायर, ये से कट गया। अब हाँ 8 से 7 8 से 1 जा 56 एंड 8 8 जा 64। ओके एंड 2 3 जा 6। ठीक है 7 हो गया और यहां हो गया 8 3 कितना 24। ठीक है यानी 7 is to कितना 24, दैट इज द आंसर। ओके चलो फटाफट, ये था थोड़ा सा क्वेश्चन में दम। ठीक है मजा आया बनाने में है ना, सिंपल समझ रहे हो। एक घनाभ की भुजाएं दी हुई थी, इसका आयतन दिया तो घन के आयतन के बराबर। ठीक है मैंने क्या किया, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर दिया जो कि उसने बोला था। तो मैं निकाल के यहां से भुजा का वैल्यू निकाल दिया एटएक्स के फॉर्म में और फिर उसके बाद अनुपात पूछा दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैंने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकाल दिया हमने रेशियो और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ना। सिंपली चलो समझते हैं।
देखो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चा लोग। देखिए क्या है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, और विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, ये है तुम्हारा छुटकू सा एक घनाभ, ठीक है, और इस घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दिया हुआ है, और विकर्ण की लंबाई जानते हो ना, घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चा लोग, घनाभ क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, अब घनाभ का विकर्ण दिया हुआ था 15, और लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, अब अंडर रूट जाता है उस तरफ कैची में, स्क्वायर में। इसका मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर आ गया 225, है ना। तो ये आ गया, इसको मान लो इक्वेशन कितना, फर्स्ट। अच्छा, चूंकि प्रश्न से जो है तुम्हारा दिया होता है कि तीनों लंबाई का योग, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ था, 24। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए प्लस, याद करो फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो चलो हम भी करते हैं यहां पर, हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb 2bh 2lh बराबर 24 का हो गया 576, यानी 576। अब एल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर, तीनों में कॉमन लेनी है 2, तो हो गया एल बी, बी एच, और ये हो गया तुम्हारा एल एच, और ये हो गया तुम्हारा क्या, 576। अब देखो, अब संपूर्ण क्षेत्रफल फॉर्मूला ये होता है, याद कर, होता है कि नहीं होता है, बोलो बोलो बोलो। यस सर, ये तो होता था। हाँ, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 225 प्लस ये वाला 2lb bh और lh, इसका वैल्यू कितना हो गया, 576। अब ये जाएगा उस तरफ, यस सर जाएगा। इसका मतलब कि 576 में से घटेगा जाएगा कितना, 225, तो 6 5 1 7 2 5 5 2 3, देखो बच्चा आ गया 351 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो ये था, मजा आया ना, मजा तो आएगा भाई, मजा तो आने वाला है ना। ये सेशन हमारा चल रहा है भाई सेकंड वीडियो का, है ना, सेकंड लेक्चर सेकंड, ठीक है। थर्ड में तो और मजा आने वाला। चलो अब आ जाओ थर्ड, किसी कमरे में हवा का आयतन। ओके देखो ध्यान से, हवा का आयतन, ये है कमरा, कमरा कमरे में रहने दो, है ना। छोरो मैं गाने गाऊंगा, बोले सर खाली गाना गाते हो आप, पढ़ाते हो कि गाना गाते हो, तो रहने देते हैं। देखो किसी कमरे में हवा का आयतन कितना है, 204 मीटर क्यूब है। तो कमरे की ऊंचाई, और कमरे की ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना, 6 मीटर। तो फर्श क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, ये लंबाई और क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो ठीक है, ठीक है। देखो कमरे में हवा का आयतन बराबर वही सेम, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो कमरे में हवा का आयतन कितना दिया हुआ है, 204, सही बात है। लंबाई चौड़ाई तो मेरे को पता है नहीं, लेकिन ऊंचाई तो हमारा दिया हुआ है 6। तो बोलोगे यस सर दिया हुआ है, तो कह दूं तुम्हें या मैं चुप रहूं, बता दूं या छोड़ दूं? नहीं सर बताइए। तो 6 3 18 और 6 चौके 24, कितना आ गया,
34। आपसे क्या पूछा? फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो नीचे जाएंगे फर्श पे और वहां बैठ के लोटपोट हो जाएंगे, हंसेंगे, है ना। ये देखो, ये लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई सिंपली आ गया। ओ माय गॉड, 34 मीटर आंसर आ गया, स्क्वायर के टर्म में आ गया, है ना हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन समाप्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम जिंदाबाद रहिए।